हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट मेथड डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है प्राचल विचरण की विधि, दैट इज़ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इस मेथड का जनरली यूज़ हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए करते हैं। ये पहले वाले वीडियोस लेक्चर्स में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को डिस्कस कर चुके हैं, वेरिएबल कोफिशिएंट को डिस्कस कर चुके हैं और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को भी डिस्कस कर चुके हैं और इनके लिए स्पेशल मेथड भी हम डिस्कस कर चुके हैं और इन सभी इक्वेशन को इस मेथड की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका नाम है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। जनरली एग्जाम में ये मेथड नाम से पूछी जाती है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, या फिर अवकल समीकरण को प्राचल विचरण की विधि से हल कीजिए। फिर स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व करने के लिए जो वर्किंग रूल है, जो मेथड है, उसको कैसे करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको उस डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, पूरक फलक निकालना है, सी एफ निकालना है, जिसको कि हम पहले वाले लेक्चर्स में, पहले वीडियोस में हम देख चुके हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेप क्या हमारी, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि सी एफ निकालना। दूसरी स्टेप ये है कि जैसा हम सी एफ को कंसिडर करेंगे वैसा ही पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि विशिष्ट समाकलन निकालेंगे, पी आई निकालेंगे। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसमें केवल सी एफ निकालना है और सी एफ निकालने के बाद जैसा सी एफ आएगा वैसा ही हमको पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि पी आई कंसिडर करना है। जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमारा जो सी एफ है वो आया है, सी एफ इज इक्वल टू सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स। ये हमारा सी एफ किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आया है। तो उस केस में हम जो पी आई कंसिडर करेंगे उसमें इस तरह से उसको कंसिडर करेंगे, सी वन एक्स कॉस एक्स प्लस सी टू एक्स साइन एक्स। यहाँ कॉस एक्स और साइन एक्स अनचेंज है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, लेकिन जो कांस्टेंट है वो फंक्शन में कन्वर्ट हो गए हैं, या फंक्शन में हमने उसको मान लिया है। अब इन अननोन फंक्शन को, इन अज्ञात फलनों का मान हम फाइंड आउट करेंगे, ज्ञात करेंगे, और सी एफ और पी आई मिलकर क्या बनता है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन बनता है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब आइए देखते हैं कि ये अज्ञात फलन या अननोन फंक्शन को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, क्या इनका रूल है। तो पहला फंक्शन है हमारा सी वन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ वाई टू आर डिवाइडेड बाय डब्ल्यू वाई वन कॉमा वाई टू। अब ये डब्ल्यू वाई वन वाई टू क्या है, ये रोन्सकियन है। रोन्सकियन एक मैथमेटिशियन था जिसने कोई दो फंक्शन होते हैं या तीन फंक्शन होते हैं, उसका वैल्यू फाइंड आउट किया था, और उसको उसका जो वैल्यू है उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया था, उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करके उसका सारणिक ज्ञात करके, राइट। तो यहाँ पर मान लीजिए वाई वन वाई टू दो फंक्शन हैं, फिर उसको दोनों को एक बार डिफरेंशिएट किया तो वाई वन डैश वाई टू डैश निकला, और सारणिक कैसे सॉल्व करते हैं ये हम ऑलरेडी जानते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारा रोन्सकियन आ गया, सारणिक आ गया। यहाँ पर वाई वन और वाई टू क्या है, देखो यहाँ पर हमने अभी पी आई कंसिडर किया है, तो पी आई में एक फंक्शन को वाई वन ले लेंगे, दूसरे को वाई टू ले लेंगे, और आर क्या है, जो फंक्शन यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट साइड में, राइट हैंड साइड में जो फंक्शन रहेगा वो हमारा आर रहेगा। इसी तरीके से सी टू एक्स निकालने का जो तरीका है, जो फॉर्मूला है, वो है वाई वन आर डिवाइडेड बाय रोन्सकियन डी एक्स, राइट। अब चलिए एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं और कैसे इस मेथड की हेल्प से हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल गिवन है वो है प्राचल विधि से, यानी कि मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू कोसेक एक्स का हल ज्ञात कीजिए। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको राइट डाउन कर लिया। फिर हमने जो फर्स्ट रूल अभी ऊपर पढ़ा है उसका वर्किंग रूल, वो क्या है, वो सी एफ निकालना है कोई इक्वेशन का। तो सी एफ निकालने के लिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डी को, डी बाई डी एक्स को कैपिटल डी से रिप्लेस कर दिया, इसको चेंज किया तो डी प्लस वन वाई इक्वल्स टू कोसेक एक्स, इसको हम सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन से भी कंपेयर कर सकते हैं।
यहाँ पर p इक्वल टू 0 है, q इक्वल टू 1 है और r इक्वल टू कोसेक x दिया हुआ, राइट। को चेंज करने के बाद CF कैसे निकालते हैं? CF निकालने के लिए हम d इक्वल टू m रिप्लेस करेंगे, y इक्वल टू 1 रिप्लेस करें, जिससे कि हमको नया इक्वेशन मिलता है m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई किया तो m इक्वल टू प्लस माइनस आएगा आगे। दैट मीन्स यहाँ इमेजिनरी रूट आ गया है, काल्पनिक मान आ गया है। और काल्पनिक मान का जो CF है, पूरक फलन है, कैसे निकालते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका जो CF आएगा वो आएगा C1 cos x प्लस C2 sin x। तो पहला जो रूल है, पहला जो वर्किंग स्टेप है हमारा, वो CF निकालने का है, जो कि हम निकाल चुके हैं। अब उसी को सपोज करके PI हमको मान के चलना है। हमने पहले मान लिया C1x cos x प्लस C2x sin x, इस समीकरण का विशिष्ट समाकल, ठीक। और यहाँ पर हमने और सपोज कर लिया y1 जो है वो क्या ले लेंगे, cos x ले लिया हमने, y2 क्या ले लिया, sin x ले लिया। और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो y1 डैश निकाल लिया, y2 डैश निकाल लिया, एक बार डिफरेंशिएट करके। अब हमको जो अननोन फंक्शन है, अज्ञात फलन है, उनका मान निकालना है। तो ऊपर जैसा कि फॉर्मूला डिस्कस किया, x इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ y2r और रॉन्स्कियन dx। इसी तरीके से फॉर्मूला होगा। अब रॉन्स्कियन पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर रॉन्स्कियन y1 y1 डैश और y2 डैश लिख लिया, जैसा कि ऊपर अभी बताया आपको। फिर फंक्शंस की वैल्यू रख दी हमने, सिंप्लीफाई किया तो स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आ गया, और इस पूरे का जो वैल्यू होता है कितना होता है, 1 होता है, राइट। अब इन सभी वैल्यूज को इन फंक्शंस में पुट कर देंगे। तो C1x इज इक्वल टू माइनस ऑफ y2, तो y2 हमने क्या लिया है, साइन एक्स, तो साइन एक्स और r क्या दिया हुआ है, यानी कि राइट हैंड साइड वाला पार्ट कोसेक एक्स, और डिवाइड में रोन्स्कियन कितना है, बना है। और कोसेक को क्या लिखते हैं हम लोग, 1 अपॉन साइन, तो साइन से साइन कैंसिल, तो बचा केवल माइनस ऑफ ds। तो इंटीग्रेट किया हमने, तो हमारे पास जो वैल्यू मिली हमको क्या मिली है, माइनस एक्स। फिर C2x निकाला है, y1r जो वैल्यू हमारे पास v1 है वो फिर से सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर। तो y1 का वैल्यू कितना है, cos x, और r का कितना है, cosec x, राइट। सिंप्लीफाई किया, cosec को हमने 1 अपॉन साइन लिखा, और cos अपॉन साइन कितना होता है, cot x होता है। और cot x का जो इंटीग्रेशन है, समाकलन है, कितना होता है, log sin x, राइट। तो हमारा जो PI हमको मिलेगा वो कितना मिलेगा, चलो ये तो हमने मान के चल रहे हैं कि C1x cos x प्लस C2x sin x होगा, और इनकी जो वैल्यू है हमने यहाँ पर माइनस एक्स और log sin x रख दी। तो अल्टीमेटली हमको जो सॉल्यूशन मिला है वो क्या मिला है, y इक्वल टू CF प्लस PM, कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो ये CF और ये PM, तो ये समीकरण का संपूर्ण हल है, डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन, राइट। चलिए एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। प्राचल विधि से d स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर प्लस 4y tan का हल, ये भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, और इसको प्राचल विधि से ही करना है, ठीक है। एक बार इसको राइट डाउन कर दिया है, डी बाई डी एक्स को कैपिटल D से रिप्लेस कर दिया है। तो पहली जो स्टेप है, पहला जो वर्किंग रूल है वो क्या है, वो है CF निकालने का। तो CF निकालने के लिए फिर से वही d इक्वल टू m पुट कर दिया, y टू m पुट, सिंप्लीफाई किया तो m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, या फिर m इक्वल टू प्लस माइनस 2 आया था। ये भी काल्पनिक मान है, और काल्पनिक मान का CF हम जानते हैं, तो ये हो जाएगा C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। CF हमने निकाल लिया है। अब जैसा कि हम स्टडी कर चुके हैं ऊपर, जैसा CF वैसा PI हमको लेंगे, तो PI बिल्कुल वैसा ही ले लिया है। तो यहाँ पर y cos 2x हो जाएगा, y2 sin 2x हो जाएगा। इनको डिफ्रेंशिएट किया दोनों को एक एक बार, तो y1 डैश का मान माइनस 2 sin 2x और y2 डैश का 2 cos 2x हो जाएगा, राइट। अब रॉन्स्कियन निकालने थे, रॉन्स्कियन निकालने के लिए फिर से वही डिटरमिनेंट हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है यहाँ पर, और वैल्यूज पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया तो ये कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक। 2 आ गया। तो फिर से C1x और C2x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये फॉर्मूला हम अभी देख चुके हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पर। तो r का मान यहाँ पर 4 tan 2x था, और y2 का sin 2x, और अपॉन में 2 हमने निकालना है अभी रॉन्स्कियन, और सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया है, 2 sin 2x और tan 2x। और tan 2 के हम क्या लिख सकते हैं,
साइन अपॉन कॉस, ये कितना आ जाएगा -2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन कॉस 2x। अब साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला कितना होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो हमने यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x को साइन स्क्वायर 2x के बराबर लिखा। इसको और सिंप्लीफाई कर लिया हमने यहाँ पर, और अलग अलग कर लेंगे तो क्या मिलेगा 1 अपॉन कॉस 2x, और कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो यहाँ पर ओनली कॉस 2। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन कॉस का कितना मिल जाएगा हमको, यहाँ मिलेगा, देखो इसको पहले जो प्लस वाला है तो आगे लिख लिया हमने 2 cos 2x और -2 1 अपॉन कोस कितना हो जाएगा sec 2x। अब इंटीग्रेट करेंगे, समाकलन करेंगे तो cos 2x का हो जाएगा sin 2x अपॉन -2 ऐसा कैसा, sec 2x का जो इंटीग्रेशन होता है, समाकलन होता है log sec 2x प्लस 2x अपॉन 2। ये 2 से 2 यहाँ भी कैंसिल, ये 2 से 2 यहाँ भी कैंसिल, तो जो बचा हुआ क्वेश्चन आया है वो आया sin 2x माइनस log sec 2x प्लस tan 2x। ये c1x निकल गया, वैसे c2x निकालेंगे, y1r और डॉन्स्टन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर, तो 10 को यहाँ पर साइन अपन कोस लिख दिया, तो कोस से कोस कैंसिल, तो बचा केवल sin 2x। और sin 2x का जो इंटीग्रेशन वो कितना होता है माइनस cos 2x अपॉन 2 से 2 फिर कैंसिल हो गया, तो कितना बचा माइनस cos 2x बचा है, राइट। फिर हमने इसको कंबाइन करके जो c1x का वैल्यू और c2x का वैल्यू हमने यहाँ पर पी में रख दिया, और लास्ट में सी ए प्लस पी आई क्या हो जाएगा, हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, संपूर्ण हल हो जाएगा। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। प्राचल विधि से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई सेक ए एक्स का हल ज्ञात कीजिए। सर क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा चेंज है, बस यहाँ पर 10 की जगह सेक आ गया और यहाँ पर 4 की जगह ए स्क्वायर आ गया। चलिए सबसे पहले सी एफ निकालने के डी इक्वल टू एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 पुट कर दिया, तो एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल गया हमको 0 मिल गया। एम के रूट्स कितने हो जाएंगे प्लस माइनस ए आई, ये भी इमेजिनरी रूट्स है इसलिए हमने वापस सी वन कोस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स सी एफ हमारा लिख लिया। और जैसा सी एफ हमने सपोज किया वैसा ही हम पी आई भी कंसिडर करेंगे। यहाँ पर वाई वन हो जाएगा कॉस एक्स और वाई टू हो जाएगा साइन एक्स, और यहाँ पर इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई वन डैश का मान कितना आएगा, वो आ जाएगा ए साइन एक्स, ठीक। और वाई टू डैश निकालने कितना आएगा माइनस जाएगा और ये हो जाएगा ए कॉस एक्स, ठीक। और रोन्स के निकालेंगे वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो वैल्यू रखने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना आ गया ए है, ठीक। चलो अब c1x और c2x में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, आर हमारे पास सेक एक दिया हुआ है तो बाकी वैल्यूज यहाँ राइट डाउन कर दी। सेक को हमने 1 अपॉन कोस लिख लिया तो ये बच गया, और साइन अपॉन कोस कितना होता है 10 होता है, और 10 का जो इंटीग्रेशन वो कितना होता है माइनस ऑफ log cos x, तो यहाँ माइनस पहले से था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 अपॉन ए और ये हो जाएगा log cos x अपॉन ए अपॉन में इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे 10 के साथ में यहाँ पर ए दिया हुआ है, तो सिंप्लीफाई किया तो 1 अपॉन ए स्क्वायर और log cos x। इसी तरीके से c2x भी निकाल लेंगे, वैल्यू हमने पुट कर दिया यहाँ पर, और इस सेक को लिखा 1 अपॉन, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा cos x तो एज इट इज, और सेक को लिखा हमने यहाँ पर cos 1 अपॉन cos x, और 1 अपॉन पहले से यहाँ पर दिया हुआ है कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन ए डी एक्स बचा, और डी एक्स का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, राइट। लास्ट में वाई पी में हमने c1x और c2x का वैल्यू पुटअप कर दिया, लास्ट में जो संपूर्ण हल होगा वो किसके बराबर होगा सी एफ प्लस पी आई के बराबर, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ प्रोसेस, सबसे पहले हमको पी एफ निकालना है, पूरक फलन निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरे स्टेप में जैसा सी एफ निकालना है उसके अकॉर्डिंग हमको पी आई यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल विशिष्ट समाकलन मान के चलना, फिर उसमें जो हम अननोन फंक्शन मानेंगे c1x और c2x उनका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे,
फिर इनका वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद वापस से जो संपूर्ण हल निकलेगा वो y = CF + ये ऐसे निकलेगा, राइट।